ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव नारंगपुर की है। नारंगपुर गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और गांव के बाहर है एक बहुत पुराना विशालकाय पीपल का पेड़। गांव में आने जाने वाले मुसाफिर इस पीपल के पेड़ की छांव में कुछ देर सुस्ताया करते थे। गांव के नौजवान और बच्चे इस पेड़ के नीचे खेला करते थे। परंतु एक दिन आधी रात को इस पीपल के नीचे एक तांत्रिक कहीं से आकर कुछ तंत्र क्रिया करता है और सुबह होने से पहले चुपचाप चला जाता है। उस दिन के बाद से हर रात को इस पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल नजर आने लगी थी। इस चुड़ैल की आंखें लाल अंगारों की तरह दहकती थीं। लंबे नुकीले दांतों वाली इस चुड़ैल के सर पर बालों की जगह कई सारे सांप उगे हुए थे और इस चुड़ैल के पांव पीछे की ओर थे। ये चुड़ैल पीपल के पेड़ पर चमगादड़ की तरह उल्टी लटकी हुई रहती थी और रात में पेड़ के पास से गुजरने वाले लोगों का दिल निकालकर ये चुड़ैल खा जाया करती थी। कुछ ही दिनों में इस भयानक चुड़ैल की दहशत पूरे गांव में फैल गई थी और गांव के लोग इकट्ठे होकर चुड़ैल के आतंक के बारे में चिंतित होने लगे थे। मुखिया जी, ये पीपल वाली चुड़ैल तो पूरे गांव के लिए खतरा बन चुकी है। हाय भैया, चुड़ैल के डर से हमने तो अब दिन छिपने के बाद घर से बाहर ही निकलना बंद कर दिया है। हाँ मुखिया जी, गांव के कुछ नौजवान जो शहर में काम करते हैं और रात में लौटते हैं, वो तो इस खूनी चुड़ैल के शिकार बन जाएंगे। हाँ, ये चुड़ैल पहले तो कभी पीपल पर नजर नहीं आई, फिर अचानक ये चुड़ैल कहां से आ गई? भाई, मुझे तो लगता है कि इस खूनी चुड़ैल को किसी अघोरी या तांत्रिक ने पीपल के पेड़ पर छोड़ा है। हम सबको अपनी सुरक्षा के लिए रात में घर से बाहर निकलना बंद करना होगा। और इस तरह डर के मारे गांव के लोग रात के समय अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। रात होते ही पीपल के पेड़ पर लटकी हुई चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरकर किसी शिकार की तलाश में इधर से उधर टहलने लगती है, लेकिन उसे कोई भी इंसान कहीं नजर नहीं आता। तो इस गांव के लोग चालाकी दिखा रहे हैं। लोगों ने मेरे डर से रात को घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। अब मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं? तभी चुड़ैल को दूर से आती हुई एक बाइक की हेडलाइट की रोशनी नजर आती है और चुड़ैल खुश होने लगती है। अरे, लगता है कोई मेरा शिकार बनने के लिए आ रहा है। आजा, आजा मेरे शिकार, मेरे पास आजा। और फिर चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है। बाइक पर आने वाला व्यक्ति एक पुलिस का सिपाही था जो गश्त करता हुआ इधर आ रहा था। सिपाही की बाइक जैसे ही पीपल के पेड़ के पास आती है, अचानक बाइक का इंजन अपने आप बंद हो जाता है। अरे शिव, मेरी बाइक को क्या हो गया? ये अचानक बंद क्यों हो गई? ओह! तभी सिपाही को अपने पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। सिपाही पीछे घूमकर देखता है तो बाइक की पिछली सीट पर चुड़ैल को बैठा हुआ पाता है
और घबरा जाता है। तुम कौन हो? मैंने इतनी डरावनी शक्ल वाली महिला पहले कभी नहीं देखी। मैं इस पीपल की चुड़ैल हूँ। इंसानों का दिल निकाल कर खा जाती हूँ। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। आज तेरा दिल खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। सिपाही चुड़ैल के तेवर देखकर फुर्ती से अपनी पिस्तौल निकालता है और चुड़ैल के ऊपर गोली चला देता है। गोली के वार से चुड़ैल बाइक से नीचे गिर जाती है। सिपाही समझता है कि गोली लगने से चुड़ैल मर चुकी है और सिपाही बाइक से नीचे उतरकर चुड़ैल को देखने लगता है। लगता है चुड़ैल मर चुकी है। उतर कर देखता हूं। परंतु चुड़ैल मरी नहीं थी। नीचे गिरी हुई चुड़ैल अचानक उठकर खड़ी हो जाती है और अपने लंबे नाखून वाले पंजों से सिपाही का गला घोंटकर उसे मार डालती है। उसकी छाती चीरकर उसका दिल निकाल लेती है और मजे से चबा चबा कर खाने लगती है। मजा आ गया। आज कई दिनों के बाद शिकार का दिल खाकर मजा आ गया। और उसके बाद चुड़ैल पीपल के पेड़ पर उल्टी लटक जाती है। सुबह होने पर जब गांव वाले पीपल के पास से गुजरते हैं तो उन्हें सिपाही की लाश बरामद होती है। भाइयों, इस सिपाही को अवश्य पीपल वाली चुड़ैल नहीं मारा है। हाय हाय, बताओ, जब हम गांव वालों की सुरक्षा करने वाले भी सुरक्षित नहीं हैं, तो इस चुड़ैल से हमारी रक्षा कौन करेगा? भैया, मैं ना एक अघोरी बाबा को जानता हूँ। मैं उन्हें आज ही गांव में बुलवा लूंगा। वो अघोरी बाबा जरूर इस चुड़ैल को मार देंगे। हाँ हाँ, तो ठीक है भैया, बुलाओ ना उन्हें, अघोरी बाबा को यहाँ पर। और फिर शाम होने से पहले अघोरी बाबा को गांव में बुला लिया जाता है। अघोरी बाबा गांव वालों से चुड़ैल की बाबत सुनकर गांव वालों को तसल्ली देते हैं। तुम लोग जरा भी चिंता मत करो। मैं आज रात उस पीपल वाली चुड़ैल का खात्मा कर दूंगा। जय बम्बोले। और फिर रात हो जाने पर गांव के सारे लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं। पीपल के पेड़ पर उल्टी लटकी हुई चुड़ैल पेड़ से उतरती है और शिकार की तलाश में चलकर गांव के अंदर आ जाती है। लेकिन पूरे गांव में एक भी आदमी चुड़ैल को नजर नहीं आता। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी इंसान घर के बाहर नहीं है। अब मैं किसका शिकार करूं? मुझे तो भूख लगी है। मैं किसका दिल खाऊं? चुड़ैल गुस्से के मारे गुर्राने लगती है। तभी चुड़ैल के सामने अघोरी बाबा अपना त्रिशूल लिए आ जाते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, हे खूनी चुड़ैल, मैं तुझे चेतावनी देता हूं। तुरंत इस गांव को छोड़कर किसी शमशान में चली जा, वरना मैं तुझे अपनी तंत्र शक्ति से भस्म कर दूंगा। मैं बहुत ताकतवर चुड़ैल हूँ अघोरी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर मैं तुझे अपना शिकार बना लूंगी। अघोरी बाबा कोई मंत्र पढ़कर अपने त्रिशूल पर फूंकते हैं
और त्रिशूल को मंत्रपूत करके त्रिशूल चुड़ैल की छाती में घुसा देते हैं। चुड़ैल फड़फड़ाने लगती है। फिर अचानक चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और खूनी चुड़ैल चीखती चिल्लाती हुई राख का ढेर बन जाती है। बचाओ! बचाओ मुझे! अरे मुझे बचाओ! इस प्रकार पीपल के पेड़ वाली खूनी चुड़ैल से गांव वालों को सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है।